नमस्ते बच्चों, मैं अंजलि जैन पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हम अब तक ऑब्लिक तक पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था एक होमवर्क टाइप, दो शब्द बोले थे, प्रोजेक्शन और पोजीशन। ठीक है, तो ये दो टर्म्स क्या होती है। एक बेसिक चीज़ मैं आपको वापस बताना चाहूँगी कि जो हमारी रेडियोग्राफी है ना, चार शब्दों के बीच में घूमती है। ये जो चार शब्द है उन्हीं के बीच में आपको रेडियोग्राफी घूमती है। अगर ये चार शब्द आगे क्लियर है तो आपका रेडियोग्राफी सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर है। वो चार पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्शन। पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन। दूसरा पॉइंट है पोजीशन। तीसरा पॉइंट है व्यू और चौथा पॉइंट है मेथड। अभी तक जैसा कि आपको पता है हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म्स इन सब के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी अपन को ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है ना रेडियोग्राफी के बारे में। तो जो टर्म्स तक, जब तक हम टर्म्स पढ़ेंगे तब तक हमें जो दो टॉपिक क्लियर होंगे वो होंगे हमारे प्रोजेक्शन और पोजीशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे सिलेबस में तो हमें व्यू और मेथड भी समझ में आएगा। अभी मैं बेसिक व्यू और मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज बता दूंगी। अब अपन बात करते हैं इन दोनों के बारे में। अब ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा क्योंकि अगर जिसने पहले लेक्चर देखे होंगे उनको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत इजीली प्रोजेक्शन और पोजीशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन के। प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी चीज़ का ये डिसाइड करना कि उसका एक प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, एक फॉर्मूला या कुछ भी जो हम बनाते हैं उस चीज़ को हम प्रोजेक्शन कह सकते हैं। या अगर हम हमारे रेडियोग्राफी के टर्म्स में बात करें, प्रोजेक्शन का मतलब होता है रेडियोग्राफी के टर्म्स में कि जहाँ से CR आप सबको पता है, जिस जगह से CR एंटर होगी और जहाँ से CR हमारे IR पे जाएगी। तो एक एग्जांपल में आपको बोलती हूँ जो हम पढ़ चुके हैं, जो शब्द AP। ठीक है, AP में अपन देखें, AP के बारे में, AP का क्या मतलब है? पूरा एंटीरियो पोस्टीरियर। इसका मतलब क्या होता है कि जब रेडिएशन, अगर ये कोई पेशेंट है, ये इसका एंटीरियर साइड है, जब कोई रेडिएशन एंटीरियर साइड से एंटर करे और पोस्टीरियर साइड पे जाए, बैक साइड उसका पोस्टीरियर साइड हो, ठीक है, तो इसे अपन AP कहते हैं। तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये हमारा बॉडी और CR के बीच का रिलेशन है। क्या है ये? हमारे बॉडी एंड CR के बीच में रिलेशन है कि CR मतलब सेंट्रल वेव, कि सेंट्रल वेव कहाँ से एंटर होती है और कहाँ से एग्जिट होती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो नाम दिया है, जो शब्द बोले हैं, वो है हमारा प्रोजेक्शन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि AP क्या है? प्रोजेक्शन। P है क्या है? प्रोजेक्शन। लेटरल क्या है? प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये तो होते हैं हमारे प्रोजेक्शंस। पोजीशंस क्या होती है? ठीक है, पोजीशंस पोजीशन को हम हमारे सिंपल तरीके से समझने के लिए दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले पेशेंट पोजीशन और दूसरा पार्ट पोजीशन। अगर ये बेसिक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी तो जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ना चीज़ों को, तो आप लोगों को तब कंफ्यूजन नहीं होगा कि पेशेंट पोजीशन और पार्ट पोजीशन क्या होती है। इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पेशेंट पोजीशंस को हम रेडियोग्राफिक पोजीशंस भी कहते हैं। पेशेंट पोजीशंस को हम रेडियोग्राफिक पोजीशंस भी कहते हैं। अब पेशेंट पोजीशन क्या होती है? पेशेंट पोजीशन की बात की जाए तो पेशेंट पोजीशन अपन देखें, सपोज मैं पेशेंट हूँ। हम लोगों ने कल शब्द लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपराइट, सीटेड। सीटेड मतलब सिटिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीटिंग के बारे में नहीं पढ़ा था। अपराइट का मतलब है पेशेंट स्टैंडिंग में हो, और सिटिंग का मतलब होता है पेशेंट किसी चेयर पे या स्टूल पे एक्सरे टेबल के या डिटेक्टर के पास हो। ठीक है, सिटिंग का क्या मतलब होता है कि जब पेशेंट, जैसे सपोज ये IR है और मेरी ये IR है और मुझे चेस्ट AP करना हो, लेकिन स्टैंडिंग में चेस्ट AP हम लेना चाहते हैं, बट मेरे पैरों में फ्रैक्चर या कुछ भी है, मैं
एबल नहीं हूँ खड़े होने के लिए तो मैं स्टूल पे या चेयर पे स्टूल पे या टेबल पे बैठ जाऊँगी, जिससे आपका IR पीछे रहेगा। जब पेशेंट सीधा अपराइट पोजीशन में कंफर्ट ना हो तब हम सिटिंग पोजीशन में यूज़ लेते हैं, सिटिंग या सुपाइन जैसे भी अपन पोजीशन में यूज़ लेते हैं। उसके बाद सीटेड, सुपाइन, प्रोन, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये शब्द अब आप लोगों के लिए काफ़ी सिमिलर होने चाहिए। सुपाइन, AP, ये सब सुपाइन, प्रोन, सीटेड। तो जो हमारा पेशेंट का पोजीशन है, अगर अभी मुझे बोला जाए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि बोला जाए कि चेस्ट एक्सरे करना है, ठीक है, चेस्ट PA, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन पेशेंट पोजीशन को। चेस्ट PA, अब ये शब्द जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको PA पता होगा, PA क्या होता है। चेस्ट PA किस में करना है? अपराइट में, ये भी आपको समझ में आ गया। इरेक्ट चेस्ट PA करना है। तो इसमें पेशेंट पोजीशन क्या होगी? अभी हम पार्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे इसमें ये जो चेस्ट है ना, ये तो हो गया हमारा पार्ट। किस पार्ट का एक्सरे करना है? ये हो गया हमारा पार्ट, ये चेस्ट है हमारा। अब जो PA है ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन, कि किस प्रोजेक्शन में पेशेंट को रखना है। प्रोजेक्शन का मतलब कि CR कहाँ से तो एंटर करेगी, CR आप सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, और कहाँ से एग्जिट करेगी। ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। अब जो अपराइट है वो हो गई हमारी पोजीशन। वो क्या हो गई हमारी पोजीशन, मतलब चेस्ट PA एक्सरे में पेशेंट पोजीशन क्या है? अपराइट। पेशेंट को क्या करना है? सीधा खड़ा करना है, ठीक है, सीधा खड़ा करना है। कौन से प्रोजेक्शन में खड़ा करना है? PA में। तो मतलब PA में खड़े करने का मतलब है कि जो हमारा पेशेंट है, ये हमारा अगर IR है तो पेशेंट का जो फेस है ये तो होगा हमारे IR की तरफ, ठीक है, और जो बैक होगी वो होगी हमारे एक्सरे ट्यूब की तरफ। तो ये होता है हमारा पेशेंट पोजीशन। जैसे अगर इसको थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने बोल दिया हमें करना है स्कल मतलब सबको पता है हमारा सिर। अभी सीधा सीधा से बोलेंगे सिर, अभी कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। स्कल AP करना है हमें सुपाइन में, स्कल AP करना है हमें सुपाइन में। तो यहाँ पार्ट कौन सा है? पार्ट हमारा है स्कल। हमारा प्रोजेक्शन कौन सा है, कि सेंट्रल रे का प्रोजेक्शन क्या रहेगा? वो है हमारा AP, ये हमारा प्रोजेक्शन है। और पेशेंट पोजीशन कौन सी है? पेशेंट पोजीशन है सुपाइन। तो ये हो गई हमारी पोजीशन, ये हमारी पेशेंट पोजीशन हो गई। इसी तरह से अगर बात की जाए प्रोन की, तो प्रोन हमारी पेशेंट पोजीशन है। सीटिंग की बात किया जिसमें पेशेंट को हमने पोजीशन किया है, हमने प्रोजेक्शन नहीं किया है अभी तक, ठीक है, हमने सिर्फ पेशेंट को प्रोजेक्शन कर दिया। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि कोई पेशेंट है X, उसका है चेस्ट AP, ठीक है, तो मैंने उस पेशेंट का सिर्फ पेशेंट पोजीशन की बात की जा रही है। चेस्ट पार्ट है, AP प्रोजेक्शन है, ठीक है, मुझे चेस्ट AP करना है। अब इसे मैं पेशेंट को अगर सुपाइन में करती हूँ या उसको है ना स्टैंडिंग में अपराइट में करती हूँ, तो ये दोनों जो सुपाइन और AP ये हमारा पेशेंट पोजीशन। इससे हमारे पोजीशन शब्द का एक जो पहलू है, जो हमने पोजीशन लिखा था, पोजीशन शब्द हमने पार्ट में और पेशेंट पोजीशन में डिवाइड की थी। तो इससे हमारी पेशेंट पोजीशन डिसाइड होती है। पेशेंट पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है? अपराइट, सुपाइन, प्रोन, इरेक्ट, सीटिंग, ये सब हमारी पेशेंट पोजीशन हो सकती है। अब बात करते हैं पार्ट पोजीशन की। अब आते हैं हम पार्ट पोजीशन में। पार्ट पोजीशन में हम जिस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं, जिस तरीके से पर्टिकुलर पार्ट को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक एक्सरे है, एक मरीज है, सपोज कोई पेशेंट है, पेशेंट B, पेशेंट कौन है? पेशेंट B है, इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इसके हाथ में क्या हो गया है? फ्रैक्चर। तो डॉक्टर ने इसको बोला, या उसके हाथ में पेन है, कुछ भी है, इसको लग रहा है कि मैं गिर गया हूँ, मेरी हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर ने हमें लिख के बोला कि आप इसका AP और लेटरल ये व्यू हमें दिखाइए, ठीक है। तो अब पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट हमारे पास आया तो ये हमारी एक्सरे टेबल है।
अब वो दर्द में है तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। अब हमें क्या करना है, अब हमारे इसमें पेशेंट पोजीशन और पार्ट पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे। अभी जो पेशेंट है, ये जब कोई स्टूल है हमारी, सपोज ये स्टूल है, इस पर जब पेशेंट सीटिंग पोजीशन में है, पेशेंट क्या है हमारा सीटिंग पोजीशन में है, तो ये सीटेड पोजीशन जो होगी, ये सीटिंग पोजीशन जो होगी, ये तो हो गई हमारी पेशेंट पोजीशन, ये तो क्या कहलाती है हमारी पेशेंट पोजीशन। अब इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट है, इस पेशेंट का पार्ट कौन सा है, हैंड। अब इस हैंड को इसने क्या किया, टेबल पे प्लेस कर दिया, IR, ये जैसे हमारा IR है टेबल में, तो यहाँ इसने अपने हाथ को रखा, इसने हमारे पार्ट को रखा हाथ को, तो हाथ को इसने कौन सी पोजीशन में रखा है, AP में। हाथ को जब AP में रखा इसने, एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड में रखा इसने, इस तरीके से इसको हाथ को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पार्ट पोजीशन, ठीक है। हैंड को जिस प्रोजेक्शन में हम फिट करते हैं वो हो जाता है हमारा पार्ट पोजीशन। पेशेंट किस पोजीशन में बैठा हुआ है, किस पोजीशन में वो सीटिंग है या इरेक्ट है, उसे हम बोलते हैं पेशेंट पोजीशन, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं पार्ट पोजीशन को, कि सपोज हमें किसी ने बोला, जैसे एक वही पेशेंट है, चेस्ट लेटरल, ठीक है, चेस्ट लेटरल करना है इसे इरेक्ट में। अब पेशेंट की पोजीशन तो क्या हो गई कि पेशेंट अपराइट है या इरेक्ट है, इरेक्ट को अपन अपराइट भी बोलते हैं। इसकी पोजीशन क्या हो गई कि पेशेंट या तो इरेक्ट है या अपराइट है, ठीक है, तो पेशेंट पोजीशन में बोल रहे हैं इरेक्ट, दैट इज अवर पेशेंट पोजीशन। मैं पेशेंट हूँ, मुझे डॉक्टर ने चेस्ट लेटरल को करने बोला है, ये मेरा पेशेंट पोजीशन है इरेक्ट, अभी कुछ भी इसमें पता नहीं है। अब बात करते हैं पार्ट पोजीशन की, चेस्ट कौन सा लेटरल, अपन ने सपोज राइट लेटरल बोला है, ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटरल में क्या होता है कि बिल्कुल जो साइड अफेक्टेड साइड होता है उसको IR से टच करते हैं, तो सेम जैसे मैं हूँ, ये मेरा राइट साइड है और मैं इधर की तरफ घूम जाती हूँ, तो ये जो हमारा लेटरल प्रोजेक्शन हुआ, हमारे बॉडी पार्ट को, चेस्ट वाले पार्ट को हमने राइट साइड से IR की तरफ प्लेस किया, IR की तरफ क्लोज किया, तो ये हो गई हमारी पार्ट पोजीशन। हमारा जो पर्टिकुलर डिजायर पार्ट है उसको जिस प्रोजेक्शन में हम प्लेस करते हैं उसे बोलते हैं पार्ट पोजीशन। और अगर थोड़ा सा एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, सपोज थोड़ा सा टफ सा मैं आपको बोल देती हूँ, जैसे हैंड ओब्लिक में नहीं बोलते, थोड़ा और इजी बोल देते, और वो बोलते हैं स्कल है, स्कल का उन्होंने बोल दिया स्कल लेटरल, स्कल राइट लेटरल, ठीक है। अब इसे हमें, पेशेंट बिल्कुल भी कोऑपरेटिव स्थिति में नहीं है तो हमने इसको सुपाइन में करना है, तो ये हमारा IR है, पेशेंट इसमें सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, तो ये तो हो गई हमारी पेशेंट पोजीशन। अब ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए सुपाइन पोजीशन में मैं लेटी हूँ, अब उन्होंने बोला कि राइट लेटरल, तो हमारा सिर्फ स्कल का, अब IR कहाँ से एंटर करेगी, इधर से, तो स्कल के AP से एंटर करेगी, तो मैंने इसको राइट साइड, ठीक है, मेरे स्कल को राइट लेटरल साइड घुमा दिया, तो ये हो गई हमारी पार्ट पोजीशन। प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम हमारे जो पार्ट को टिल्ट करते हैं या उसके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं पार्ट पोजीशन। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसा हो सकता है, जैसे भी अपन एक लिंक करते हैं, लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, ओब्लिक। अब जो लास्ट में मैंने आप लोगों को ओब्लिक पढ़ाया था वो प्रोजेक्शन था या वो हमारा पोजीशन था। उसमें हमने देखा कि पेशेंट को, कि जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था LAO, जैसे सपोज लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, इसमें क्या था कि लेफ्ट साइड का जो एंटीरियर पार्ट था, लेफ्ट साइड का जो एंटीरियर पार्ट था वो IR के क्लोज था। उसमें क्या था, लेफ्ट साइड का एंटीरियर पार्ट IR के क्लोज था। जैसे अपन देखें, जैसे आपके सामने एग्जांपल है राइट एंटीरियर ओब्लिक, ये जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें कल हमने देखा था कि हमारा जो एंटीरियर साइड है वो पेशेंट से क्लोज है, लेकिन अभी हमने प्रोजेक्शन को क्या बोला था कि प्रोजेक्शन का रिलेशन होता है CR, सेंट्रल रे, और पार्ट के बीच में, बॉडी पार्ट के बीच में। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा CR है, हमारा जो सेंट्रल रे है, क्या वो हमारे एंटीरियर पार्ट की तरफ से आ रहा है,
नहीं आ रहा है। तो मतलब जब अपन ओब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ये पोजीशन हमारा कौन सा होगा, ये पोजीशन होगा हमारा PA ओब्लिक प्रोजेक्शन, PA ओब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। और अगर अपन इसकी पोजीशन देखें तो ये पोजीशन कौन सी है, राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन, ठीक है। पोजीशन और प्रोजेक्शन में मतलब समझ में आया। प्रोजेक्शन का मतलब, प्रोजेक्शन रिलेशन है हमारे सेंट्रल रे और बॉडी पार्ट से, ठीक है, कि हमारा CR जहाँ से एंटर करता है और जहाँ से एग्जिट कर रहा है उसके रेफरेंस में हम प्रोजेक्शन को बनाते हैं। तो ओब्लिक के प्रेफरेंस में अपन बात करें कि जैसे अब ये हमारा प्रोजेक्शन है, इसमें पेशेंट का ये बैक साइड है और ये हमारे पेशेंट का एंटीरियर साइड है। तो जो हमारी जो CR है, जो हमारा ये जो CR है, सेंट्रल वे जिसे हम बोलते हैं, वो एंटर कर रहा है हमारे बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की तरफ, मतलब पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ। तो इस प्रोजेक्शन को ओब्लिक के टर्म्स में क्या बोलेंगे, PA ओब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन को हमने क्या बोला है, राइट एंटीरियर ओब्लिक। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को बोला था, क्या मैं इन दोनों को इंटरचेंज करके बोल सकती हूँ, इसलिए कि हम राइट एंटीरियर ओब्लिक को, हमारा जो राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन को राइट PA ओब्लिक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है पोजीशन और प्रोजेक्शंस का। इसी तरह से लेफ्ट की बात की जाए, इसमें लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक है तो इसको हम लेफ्ट PA प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक्स की, अब बात की जाती है पोस्टीरियर ओब्लिक्स की। अब इसमें देखिए राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, पोस्टीरियर ओब्लिक में आपने देखा कि ये तो पोजीशन है कि हमारा जो राइट साइड है वो उसका पोस्टीरियर पार्ट हमारे IR के नियर है, ये अपन को लास्ट लेक्चर में समझ में आ गया था। लेकिन अगर अपन इसको प्रोजेक्शन के टर्म में देखें, क्योंकि प्रोजेक्शन में आप लोगों को बता रही हूँ, मैं बार बार रिपीट करूँगी ताकि आप लोगों को कभी तो आपके बिल्कुल एक बार दिमाग में फिक्स हो जाए, ठीक है, कि जब हमारी ये हमारा रिलेशन है CR और बॉडी पार्ट के बीच में, ये जो हमारा रिलेशन है वो CR और बॉडी पार्ट के बीच में है। तो इसमें अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो ये तो पेशेंट का एंटीरियर साइड है, तो CR कहाँ से एंटर हो रही है, एंटीरियर साइड से, निकल कहाँ से रही है, पोस्टीरियर साइड से। तो ये तो हो गया हमारा ओब्लिक। और प्रोजेक्शन कैसा, AP ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो क्या हम पोस्टीरियर ओब्लिक को AP ओब्लिक प्रोजेक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एक बार इसके वापस देखते हैं। ओब्लिक के रेफरेंस में वापस मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोजेक्शन और पोजीशन देखें, ओब्लिक के रेफरेंस से बात की जा रही है प्रोजेक्शन और पोजीशन की, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है, जब अगर रेज एंटीरियर से एंटर होकर पोस्टीरियर से निकलेगी तो उसको बोलेंगे ओब्लिक, ठीक है। इस पोजीशन में अपन जब रेज एंटीरियर से निकल के पोस्टीरियर की तरफ जा रही है और दूसरे में PA प्रोजेक्शन, तो इस वाले को हम AP ओब्लिक प्रोजेक्शन को हम पोस्टीरियर ओब्लिक बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया। और जो हमारा PA प्रोजेक्शन है उसको एंटीरियर ओब्लिक बोल सकते हैं। इस तरीके से ओब्लिक का प्रोजेक्शन और पोजीशन का इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो अभी तक हम प्रोजेक्शन और पोजीशन इन दोनों के बारे में ब्रीफली पढ़ चुके हैं। अब एक टर्म है जिसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेंट्रल रे, और एक एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब जहाँ से एक्सरे जनरेट होती है, ये वो मीडियम है, और सेंट्रल रे जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो एक्सरे बीम क्या है? जो बीम होती है जिससे अपन एक्सपोज करते हैं, जो आयनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ ले रहे हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, उसे वो है हमारी एक्सरे बीम। अब इसको हमने
दो भाग में डिवाइड किया है इसकी डायरेक्शन के हिसाब से। एक्सरे बीम को हमने इसकी डायरेक्शन के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया है, वर्टिकल एक्सरे बीम और हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम। अब ये वर्टिकल एक्सरे बीम क्या होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम क्या होती है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे कि जब एक्सरे ट्यूब और हमारा इमेज डिटेक्टर, ये हमारा क्या है IR इमेज डिटेक्टर। इमेज डिटेक्टर जब हमारा सुपाइन में हो, मतलब इमेज डिटेक्टर जब हमारा बिल्कुल पेशेंट जब हमारा सुपाइन में हो और ये जो हमारी एक्सरे ट्यूब है उसके ऊपर हो, मतलब जब हम पेशेंट पोजीशन सुपाइन में लगाते हैं तो जो हमारी बीम आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ जो बीम आ रही है उसे हम बोलेंगे वर्टिकल बीम। ये जो डायरेक्शन है डेट इज अवर वर्टिकल बीम डायरेक्शन। अब जब हमारा इमेज डिटेक्टर इरेक्ट में हो, ठीक है, तो इस वक्त जो हमारे एक्सरे ट्यूब से बीम आती है तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बीम। ठीक है, इसमें हमारे जो इमेज आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, जो बीम आ रही है हॉरिजॉन्टल बीम। तो हमारी वर्टिकल बीम में क्या होता है कि ये हमारा इमेज रिसेप्टर और ये हमारा एक्सरे ट्यूब। जब एक्सरे ट्यूब और इमेज रिसेप्टर की पोजीशन ऐसी हो तो ये जो बीम आती है, बीम की डायरेक्शन कौन सी होती है, वर्टिकल। और जब हमारा इमेज रिसेप्टर और एक्सरे ट्यूब का पोजीशन इस तरीके से हो तो इसमें जो हमारे बीम की डायरेक्शन है वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। तो हमने एक्सरे बीम को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, पोजीशंस में आगे बढ़ते हैं। अब एक पोजीशन होती है हमारी डेक्यूबिटस, एक पोजीशन होती है हमारी डेक्यूबिटस। अब इस पोजीशन में क्या होता है, जब हमें स्पेसिफिकली, जब अपन अगर बोले कोई स्पेशल पार्ट में कि जैसे चेस्ट और एब्डोमेन में एयर और फ्लूइड देखने के लिए, एयर और फ्लूइड लेवल देखने के लिए हम जो पोजीशन करते हैं वो होती है हमारी डेक्यूबिटस। ठीक है, बेसिक हमने ना आपको बता दिया कि भाई डेक्यूबिटस किस लिए करते हैं, जो कि आगे जब अपन पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। डेक्यूबिटस क्या होता है, डेक्यूबिटस जब पेशेंट और हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपको पढ़ाया ना हमने, बस उसी तरीके से कि हमारा जो IR है, जब हमारे बीम की डायरेक्शन क्या हो, हॉरिजॉन्टल, जब हमारे बीम की डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल हो, जब बीम की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो IR हमारा इरेक्ट है, IR हमारा इरेक्ट है। लेकिन पेशेंट पोजीशन कैसी हो, पेशेंट की जो पोजीशन हो वो या वो एपिडोर्सल हो या PA वेंट्रल हो या फिर लेटरल रिकम्बेंट हो या फिर लेटरल रिकम्बेंट हो। जैसे भी आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि सामने देखिए, इसमें हमारा जो IR है वो स्टैंडिंग में है, ये हमारी बीम जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, हमारे बीम की डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन पेशेंट हमारा किस में है, अगर ये हमारा राइट और ये लेफ्ट है तो पेशेंट हमारा लेटा हुआ है, हमने बोला था लेटा हुआ है तो रिकम्बेंट पोजीशन है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हमारा पेशेंट की पोजीशन क्या है, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है उसकी डायरेक्शन, उसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट लेटरल। पेशेंट लेटरल में है, पेशेंट सुपाइन में है, पेशेंट रिकम्बेंट है। हमारे डेक्यूबिटेशन में क्या होता है, पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन में होता है। और जो हमारा IR है वो अपराइट बोल सकते हैं, इरेक्ट बोल सकते हैं या सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। और हमारी जो बीम होती है वो हॉरिजॉन्टल में होती है। डेक्यूबिटस को समझने के लिए तीन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि जो हमारा बीम है, सबसे पहले बीम डेक्यूबिटस में हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, डेक्यूबिटस में बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बीम होने का मतलब है ऑटोमेटिक IR हमारा स्टैंडिंग में हो गया। पेशेंट पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, पेशेंट पोजीशन हमेशा रिकम्बाइंड में तो होगी लेकिन वो AP भी हो सकती है, वो PA भी हो सकती है और वो लेटरल भी हो सकती है। मतलब वो डोर्सल भी हो सकती है, वो वेंट्रल भी हो सकती है और वो लेटरल भी हो सकती है। तो ये सामने जो है ये हमारी लेटरल पोजीशन है। ज़्यादातर केसों में, प्रैक्टिस के केसों में हम इसी पोजीशन को डेक्यूबिटस की तरह यूज़ लेते हैं। सामने देखिए आप, ये लेफ्ट साइड है पेशेंट का, ये राइट साइड है। तो ये अगर अपन इसको बोले कि अगर अपन इसको बोले तो इसे कौन सी पोजीशन बोलेंगे, ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट लेटरल
डेक्यूबिटस, ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। लेफ्ट लेटरल आप लोगों को समझ में आ गया, जो पेशेंट जो लेटा हुआ है, इसे रिकम्बेंट भी बोल सकते हैं। रिकम्बेंट एक कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा टफ सा लगता है सुनने में, ठीक है, बाकी आप इसे बोल सकते हैं। लेफ्ट लेटरल इस पेशेंट की पोजीशन हो गई, ठीक है। डेक्यूबिटस हमने कैसे डिसाइड किया, बीम हमारी हॉरिजॉन्टल में, आईआर हमारा स्टैंडिंग में, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए, इसमें सेम बीम हमारी हॉरिजॉन्टल है, आईआर हमारा स्टैंडिंग में है, लेकिन पेशेंट पोजीशन हमारी क्या है, डोर्सल रिकम्बेंट। डोर्सल रिकम्बेंट का मतलब सुपाइन, या एपी सुपाइन लिखेंगे तो एपी ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा अगर इस पोजीशन की बात की जाए तो ये पोजीशन हमारी होगी डोर्सल डेक्यूबिटस। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, डोर्सल डेक्यूबिटस या सुपाइन डेक्यूबिटस। एक बार आप धीरे धीरे से समझिए, इससे इंटरलिंक करता हुआ अपन एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बात की जाए, अभी इसमें पेशेंट क्या है, प्रोन पोजीशन में है, ठीक है, और वही हमारी जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल है, बीम हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेंट्रल डेक्यूबिटस। इस वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, वेंट्रल डेक्यूबिटस या प्रोन डेक्यूबिटस। इस वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, वेंट्रल डेक्यूबिटस या प्रोन डेक्यूबिटस। अब वापस आ जाते हैं इस वाले डायग्राम पे, सामने देखिए, इसमें क्या होता है, क्या मैं इस पोजीशन को, ये जो हमारा लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस है, इसमें जो इमेज बनेगी, इसमें जो हमें रेडियोग्राफ मिलेगा, जो फाइनल हमें इमेज मिलेगी, वो हमारे एपी प्रोजेक्शन जैसी होगी। क्यों, क्योंकि ये पेशेंट का एंटीरियर साइड है और जहाँ से वो इमेज आ रही है वो पेशेंट का पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। ये पेशेंट का एंटीरियर साइड है, वो पोस्टीरियर साइड है। तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस में जो हमें इमेज मिलती है, जो हमें प्रोजेक्शन, जो हमें व्यू मिलता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 टर्म्स बताए थे, प्रोजेक्शन, पोजीशन, व्यू और मेथड, जिसमें प्रोजेक्शन और पोजीशन अपन डिस्कस कर चुके थे। तो व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ये जो चीज़ हमें दिखती है, जो लुक्स हमें जो मिल रहे हैं, दैट इज़ व्यू। तो हमें जो फाइनल व्यू मिलेगा वो हमारे एपी पोजीशन का होगा अपने आप, क्योंकि बीम इधर से जा रही है एंटीरियर साइड से और निकल पोस्टीरियर साइड भी है। सेम अगर हम बात करें हमारे डोर्सल रिकम्बेंट में, अब इसका जो व्यू होगा, इसमें आप देखो पेशेंट और आईआर के बीच में कितना डिग्री एंगल है, ये हमारा आईआर है और ये हमारा पेशेंट है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं हम, लेटरल प्रोजेक्शन। अब इसमें कौन सा साइड हमारा क्लोज है, हमारी ये लेफ्ट साइड है, तो वो राइट साइड हो गया। तो क्या इसमें जो हमें इमेज मिलेगी वो हमारे राइट लेटरल के हिसाब से हो सकती है, जो हमें राइट लेटरल में मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन बात करें प्रोन की, प्रोन में जब प्रोन में हमने पेशेंट को लिया तो सेम इसमें आईआर में और पेशेंट में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो इसमें जो हमें इमेज मिलेगी, अब क्लोजेस्ट कौन है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें जो इमेज मिलेगी और जो हमें लेफ्ट लेटरल में इमेज मिलेगी, उसका जो प्रोजेक्शन है वो इक्वल होगा, वो जो रेडियोग्राफ है वो एक जैसा होगा। तो फिर भाई हम ये एक्सरे करते क्यों हैं, ये भी तो एक सवाल की बात है, भाई हम करते ही क्यों हैं ना। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा डेक्यूबिटस व्यू है वो फ्लूइड लेवल और एयर लेवल को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए हम पेशेंट को सुपाइन रखते हैं, पेशेंट को रिकम्बेंट पोजीशन में रखते हैं, आईआर को स्टैंडिंग में रखते हैं, और जो हमारा बीम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। ये आपकी होती है डेक्यूबिटस पोजीशन, ठीक है। तो अब तक अपन प्रोजेक्शन, पोजीशन, बेसिक टर्म्स थोड़ी बहुत, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, पीए, एपी, लेटरल, ये हमारे है प्रोजेक्शन, ये आज हम समझ चुके हैं कैसे है, ठीक है। अपराइट, सुपाइन, अपराइट, सुपाइन, प्रोन, सीटेड, ये सब है हमारी पोजीशंस। और भी पोजीशंस होती हैं,
पर जैसे जैसे अपन, वो होती है थोड़ी स्पेसिफिक पोजीशन जो पर्टिकुलर किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ ली जाती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे एक्स्ट्राज में, ठीक है। इसके बारे में देख चुके हैं, डेक्यूबिटस अपन देख चुके हैं, हम हमारे बीम की डायरेक्शन के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ कवर कर लिया है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आगे के लिए हम कल जो पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, कल हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स के बारे में। हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको क्या बोलते हैं, कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।